नमस्कार, YouTube के दर्शकों का स्वागत है मुखर्जी पार्थो चैनल में। और आज हम शुरू करते हैं उस विवादपूर्ण विषय के साथ जिसने भारतीय क्रिकेट में काफी खलबली मचा दी है। और मैं जिक्र कर रहा हूं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और महान क्रिकेटर इयन चैपल के उस आर्टिकल के साथ जिसमें उन्होंने लिखा है कि सचिन तेंदुलकर को अब क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि अगर सचिन तेंदुलकर अपने पुराने आंकड़ों पर स्टैटिस्टिक्स के आधार पर अपने करियर को जबरदस्ती घसीटने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और क्रिकेट को अलविदा कह देना चाहिए। इस बात को लेकर इस समय काफी विवाद हो गया है। पश्चिमी क्षेत्र के लोग जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं पश्चिमी क्षेत्र के, वो इस समय काफी समर्थन में बोल रहे हैं सचिन तेंदुलकर के। और काफी इस समय दो ग्रुपों में बटा हुआ है खेमा कि सचिन तेंदुलकर को क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक प्राइवेट चैनल ने भारत में एक सर्वे किया और उस सर्वे के अनुसार ये पाया गया है कि करीब 56% लोग का मानना है कि सचिन तेंदुलकर को अब ओडीआई यानी कि एक दिवसीय मुकाबलों से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जबकि टेस्ट क्रिकेट में वो अभी भी खेल सकते हैं। और करीब 11-12% लोगों का मानना है कि सचिन तेंदुलकर को टेस्ट और ओडीआई दोनों से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो अब आने वाले समय में देखना है कि भारतीय सिलेक्टर्स इस बारे में क्या नजरिया लेते हैं और वो आगे की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उस पूरे पर्सपेक्टिव में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली और द्रविड़ और जो पुराने जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं उनके बारे में वो क्या तय करते हैं। तो अब ये देखना है कि सचिन तेंदुलकर स्वयं इस बारे में क्या सोचते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जहां तक एंडोर्समेंट्स का सवाल है कमर्शियल्स में, तो उनकी आमदनी करीब 40 से 50 करोड़ है जो तमाम वो एंडोर्समेंट्स करते हैं। तो ये तो रही बात इयन चैपल की जो उन्होंने सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा है। और जहां तक भारत के नए कोच का सवाल है, इसमें भी तरह तरह के बयान आ रहे हैं। पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर ने कहा है कि मोहिंदर अमरनाथ को नया कोच होना चाहिए। इस बीच बीसीसीआई के एक पूर्व अधिकारी ने कहा है कि संदीप पाटिल को जब 1996 में हटाया गया था कोच के पद से, वो इसलिए क्योंकि भारत के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने बगावत की थी और उनमें थे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले और दो व्यक्ति ऐसे भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं। उनमें से एक का नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन का। तो संदीप पाटिल का नाम इसलिए काफी इस समय महत्वपूर्ण बन रहा है क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि शायद ग्रेग चैपल के स्थान पर जो नए कोच का सिलेक्शन होगा उस दौड़ में शायद संदीप पाटिल भी हो। लेकिन देखना यह है कि भारत विदेशी कोच लाना चाहेगा या फिर देशी कोच, जबकि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वो अब नए कोच को अपने ही देश का या कोई देशी कोच ही होगा जिसको वो लाना चाहेंगे, वो किसी विदेशी कोच को नहीं लाएंगे। इसके अलावा पीसीबी ने यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसको रद्द कर दिया है और वो परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट को लागू करना चाहेंगे। सुना जाता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी शायद कुछ इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट को लागू करना चाहे, क्योंकि जो 6 और 7 अप्रैल को मीटिंग होगी उसमें ये भी एक एजेंडा का पॉइंट है। इधर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचने की दृष्टि से काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उसने बांग्लादेश को 10 विकेट से हरा दिया और ग्लेन मैकग्रा विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने वसीम अकरम का 55 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस समय ग्लेन मैकग्रा के नाम कुल मिलाकर 57 विकेट हो गए हैं। ग्लेन मैकग्रा जो कि 37 वर्ष के हैं, वो अभी भी कमाल की गेंदबाजी दिखा रहे हैं। और कुछ कमेंटेटर्स तो बांग्लादेश वाले मैच में ये कह रहे थे कि ग्लेन मैकग्रा को क्यों इस समय रिटायरमेंट लेने की जरूरत है, लेकिन ये उन महान खिलाड़ियों में से हैं जो उस समय रिटायरमेंट लेते हैं जब लोग कहेंगे वाई, न कि वाई नॉट। तो शायद सचिन तेंदुलकर भी इस बात से कुछ शिक्षा लेने की कोशिश करें, शायद उनको कुछ रास्ता नजर आए। तो ये थी तमाम बातें क्रिकेट की जो हम आपको लगातार बताते रहते हैं नए खबरों के साथ। तो आपको फिर हम नई बातें बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं पार्थो मुखर्जी। नमस्कार।